आप लोग कर्जे खोजोगे अपने काम चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतें चलाने के लिए, तो परेशान रहोगे। कभी उसे भरने के चक्कर में, कभी उसे बेआहियात खर्च कर देने के चक्कर में, कभी ब्याज भरने के चक्कर में, कभी जो कर्जदार है, जो कर्जा दिया है, उसके धौंस और उसकी धमकियों के चक्कर में, उसके एहसानों के तले भी दब जाओगे। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जय जयकार करने हेतु आया हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं उन दोस्तों से जो लोग अपने हालात, अपनी परिस्थितियों के वश में आकर बहुत बार बहुत सारे समझौते करते हैं और जद्दोजहद करते हुए बहुत परेशान रहते हैं। साथ ही साथ मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं प्लेटिन क्वाइन का एक सिंबॉलिक क्वाइन जो यहाँ पर है, वैसे तो क्वाइन ऐसा नहीं होता, ये एक सिंबल होता है, एक लोगो होता है। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी का जो क्वाइन होता है वो सिर्फ डिजिटों में होता है, अंकों में होता है, आंकड़ों में होता है। इस तरफ आप देख रहे हैं बिटकॉइन का सिंबल। तो मेरे मन में ख्याल आया कि इसके ऊपर मैंने जो ये दीवारों पे टंगी हुई चीज़ें हैं, लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों, क्या। जी हाँ, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा फिर से वही क्रम जो कल चल रहा था वही होने लगा। नेटवर्क की परेशानी होने लगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर से बन पड़े हैं आप लोगों के साथ लाइव पे और क्रमशः जारी रखिएगा। ये बहुत अच्छे विचार और बहुत शानदार उन दोस्तों के लिए बड़ा कारगर साबित हो जाएगा जो मेरी तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। बात मैं कर रहा था कर्जों की। कर्जे लेकर आप परेशान रहते हैं, जिस तरह से मैं भी परेशान हूँ। कुछ एक कर्जे हैं जिनके तगादे उस समय आते हैं जब मैं लाइव रहता हूँ, उस समय आते हैं जब मैं लिख रहा होता हूँ कोई कॉन्सेप्ट, कोई स्टोरी, कोई कहानी, तो बहुत परेशानियाँ होती हैं। और ये जो भाग दौड़ आप लोग ज़िंदगी में देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ की जो ट्रेवलिंग, जो जर्नी देख रहे हैं, वो सब भी इसी का एक हिस्सा है। व्यक्ति अपने विगत जीवन को, जैसे बाल्यकाल जो होता है ना, युवावस्था, उसको बहुत बार सही तरीके से अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाता तो फिर वो युवावस्था में जब आता है, किशोरावस्था से युवावस्था में आता है और युवावस्था से अब वो जिम्मेदारियों की तरफ जब बढ़ चलता है तो उसे समझ आने लगता है कि वो पीछे क्या क्या किया। वैसे एक बात बताना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया होता है, अच्छा या बुरा, वो आपके जीवन के भविष्य में वो आपको एक मील के पत्थर की तरह न कहे, लेकिन एक इशारों की तरह, संकेतों की तरह होता है। अगर आपने कुछ बुरा कारनामा करके अपने पिछले अतीत को झांकेंगे तो आपको ये लगेगा कि मुझे बुरा कार्य नहीं करना चाहिए था या फिर आगे नहीं करना है। तो यानी आपको उससे भी एक सबक मिलता है। और अगर आप कुछ अच्छा करते आए हैं तो वही अच्छी चीज़ें जो अतीत में आपने किया है भविष्य में आपकी साथी बनती हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देती हैं। या यूँ कह लें कि जो आप बोए रहते हैं उसे काटते हैं या आपकी पीढ़ियाँ काटती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा था ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। ये एक ऐसी चीज़ें हैं, वर्चुअल करेंसी हैं, क्रिप्टो करेंसी हैं, जिसके संदर्भ में मैं बस इतना कहूँगा कि आप यदि किसी से उधार मांगोगे, आपके दोस्त से, आपके रिश्तेदार से, आपके परिचित से, कि भैया मुझे 5,000, 10,000, 20,000 रुपये दे दीजिए, तो वो आपको शायद पैसे न दे पाए, क्योंकि उसकी भी ज़रूरतें हो सकती हैं, आवश्यकताएँ हो सकती हैं। लेकिन अगर वो यदा कदा मान लो आपको दे दिया तो फिर वो आपके ऊपर एक एहसान लाद दिया और उसके साथ साथ वो आपसे ब्याज ले सकता है, या नहीं भी लिया तो हो सकता है कि वो आपसे तगादे करने लगेगा एक समय के बाद, जो समय आपने उसे दिया है। तो फिर वो जो तगादे होते हैं ना, तो उससे आप परेशान होने लगेंगे यदि आप सही समय पे लौटाने की युक्ति पे काम नहीं किया है। लोन लेना बुरी बात नहीं है, कर्जे लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जे लेकर आप उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? उस पैसे को आपने बढ़ा दिया क्या, या कितना क्या कार्य किया कि उससे आपको राहत मिल गई और फिर आपका बाद में जो परेशानियां हैं वो दूर करके आपने उन्हें सॉल्व कर दिया, आपने सब सकुशल उन्हें लौटा दिया। तो ये बहुत बार नहीं हो पाता है, खास करके युवाओं में बहुत परेशानियां होती हैं। मैं खुद उसका एक सिंबॉलिक बहुत बड़ा एक उदाहरण हूँ, प्रमाण हूँ। मैंने अपने आप को, मतलब मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ बहुत ज्ञान की भी नहीं हो सकती हैं और बहुत ज्ञान की बहुत काबिल हो सकती हैं। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ से मतलब था मैं 12वीं पास हूँ, 3rd डिवीज़न। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं, और ये मेरे पास ये जो रिपोर्टिंग का कोई कार्ड नहीं है, कोई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मैं बहुत बार सोचा, मेरे पापा कभी कभार मुझसे कहा करते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, कि तुम रिपोर्टिंग का कोर्स कर लो, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई कर लो। लेकिन मैं
नहीं कर सका। और बहुत बार ऐसा मन में आया कि आज तक की एकेडमी है, इंडिया टुडे, इन सब लोगों ने अपनी अपनी एकेडमीज डाल रखी है, उससे मैं जाके सर्टिफाई हो जाऊं, फीस दे के अच्छी मोटी खासी इंतजाम करके और मैं रिपोर्टर का आईडी लगा के चलने लगूं। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि यार रहने दो, बस बहुत है, कोई नहीं। बड़े बड़े चैनलों में भी मन होता रहा कि कभी जाके जॉब करने को मिलता, बड़ा मजा आता, लेकिन जाने दीजिए, वैसा ही हो जाऊंगा जैसे वो लोग हैं। ये रियल रिपोर्टर वाला जो टैग है वो लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी के अधीन काम करने लगते हैं तो फिर आप उसके हिसाब से काम करने लगते हैं, और मजबूरी भी होती है, आपको करना भी होगा। चाहे आप किसी पार्टी के गाइडलाइन में हो तो भी आपको पार्टी के हिसाब से चलना होगा, आप किसी कंपनी के गाइडलाइन में हो तो कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये तो नियम है। मेरे ही अधीन कोई काम करेगा तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो दिक्कतें होंगी। ये सारी बातें हैं, आप सब लोग भली बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो मैं अभी जो कहने जा रहा था दोस्तों, ये कहने जा रहा था कि आप लोग यदि कभी किसी से कोई कर्जे मांगते हैं तो वो लोग आप पे देंगे नहीं, या देंगे तो एहसान करेंगे। लेकिन अगर आप उनके फायदे की कोई चीज बताते हो और आपके अंदर जज्बा है, कोई आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी है, और सामने वाला व्यक्ति जिसे आप बताते हो उसके अंदर भी वो बातें हैं, यानी वो 10% 20% अपने इनकम को रिस्क जोन में रखना जानता है, वो जज्बे वाला है, तो फिर ये चीज उनके लिए बहुत अनिवार्य है। ये वो चीजें हैं जो मैं फैक्ट बताना चाहूंगा। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, चूंकि लाइव पे हूं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मतलब कैलकुलेट करेगा। एक छोटा सा मतलब एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा दोस्तों। रिसाइकिल हो रहा है पैसा। बहुत सारे लोग हैं पैसे को निकालना जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं पैसे लगाना जानते हैं, उनके पास पैसे हैं। बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट है, उनके पास तरकीब है कि कहां पैसा लगेगा तो कितना पैसा निकल के आ जाएगा। कारपोरेट वालों को इस तरह के लोगों की तलाश रहती है कि जो लोग बड़े कारनामे वाले हों, बड़े रसूख, मतलब उनके पास बुद्धि है, उनके पास आइडिया है, तो उनके साथ वो लोग अपना पैसा लगाकर उसे भी थोड़ा पैसा दे देंगे और अपने तो बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। अभी जो राज कुंद्रा वगैरह की आप लोग कहानी सुनी लिए, कंबल बेचना और चादर बेचने से लेकर के यहाँ तक की जर्नी के पीछे का क्या राज है, तमाम तरह की युक्ति लगाई गई है। समय के साथ चलने वाला कॉन्सेप्ट है। कोडक कैमरा खत्म हो गया, रील वाले लंबी कैमरा, लंबा कैमरा एक एक हाथ का आता था, फ्लैश मारता था, रील लगती थी, रील को अगर आपने डार्क रूम में नहीं निकाला तो खत्म हो जाता था फोटो। नेगेटिव आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे मेरी उम्र के जो लोग हैं, मेरी उम्र के नौजवानों, तो सभी लोग देखे होंगे। तो वो खत्म हो गया इसलिए कि वो डिजिटलाइजेशन में नहीं आ पाया, अपने आप को बदल नहीं पाया। नोकिया खत्म हो गई क्योंकि वो अपने आप को डिजिटल दुनिया से जोड़ नहीं पाई। एंड्रॉइड मोबाइल आ गए, आईफोन आ गए, आईफोन से भी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन खत्म हो गया। खत्म होने से तात्पर्य है वही कि कहीं ना कहीं वो टेक ओवर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। उसके बाद उसमें टेक्नोलॉजी डाली कि हम इसे एंड्रॉइड बनाएंगे, विंडो फोन बनाएंगे। लेकिन बहुत विंडो फोन तो नोकिया का आता था लेकिन चला नहीं। कुल मिला जुलाकर आप इन चीजों को समझिए। जमाने के साथ, समय के साथ तरकीबें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं। एक्का गाड़ी होता था, टांगा होता था पहले। लोग जो है मोबाइल पीसीओ पे बात किया करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज हम लोग वीडियो पे लाइव हैं इस समय, और मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितना पैसा इसका खर्च होगा, क्योंकि मैंने डेटा पैक एक साथ खरीद लिया है। आप लोग बैटरी वाला वाहन आ गया है, सब्सिडी भी मिल रही है। बहुत सारे राज्यों ने सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। 30 दिनों में, विगत 30 दिनों में 3 राज्यों ने ये कह दिया है कि अगर आप वाहन लेते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेते हो, कार हो, बाइक हो, कोई भी हो, तो उसे हम सब्सिडी देंगे। बहुत अच्छी बात है। आप लोग ये समझ लीजिए कि ये पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से भी बचाएगा वातावरण को, और इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत कम पैसों में अच्छी खासी होगी, या जो भी आपको माइलेज मिलेगा, एक एवरेज मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हो तो आप 3 साल में मतलब समझ लो कि आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी। इस तरह के तमाम आंकड़े दिए गए हैं और हैं भी। तो मैं आप लोगों को अभी बताने जो जा रहा था दोस्तों, ये था कि ये एक तरह का ऐसा बाजार है, एक तरह की ऐसी चीज है, ऐसी मुद्रा है, एक ऐसा इन्वेंशन है, इसको छद्म मुद्रा कहते हैं। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी है ये, डिजिटल करेंसी है ये। इसको हाथों में लेके गिना नहीं जाता है नोटों की तरह। तो ये क्या है, इसे बनाने वाले व्यक्ति जो बिटकॉइन था 2009 में आया, इसे इजाद करने वाले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सतोशी नाकामोतो नाम के एक ऐसे छद्म व्यक्ति के बारे में, छद्म पुरुष जिसे कोई जान ही नहीं रहा है। जापान से वो कहे जाते हैं, जापानीज हैं, लेकिन इंसान हैं कि कौन है क्या है ये कोई नहीं जानता।
इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे तो सरोकार होना भी चाहिए। याद कीजिए न्यूटन को भी सेब खाने से मतलब होना चाहिए था, लेकिन क्या दिमाग में आया कि ये देखने लगा व्यक्ति कि ये सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। ये बातें सबके दिमाग में नहीं आएंगी। बहुत सारे लोग कहावत भी कहते हैं, आम खाने से मतलब रखो गुठलियां मत गिनो, लेकिन ऐसे कुछ कम लोग होते हैं जो गुठलियों को लेके सोचने लगते हैं कि ये कैसे आया, कैसे अंकुरित हुआ, कैसे पैदा हुआ, तमाम बातें। तो ये होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। कुछ लोग ही कर पाएंगे। अगर आप बहुत सोचने वाले या बहुत समझने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो फिर समझने का आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप परेशान होंगे। बेहतर है आप आम खाइए, आप सेब खाइए, न्यूटन की तरह मत सोचिए, वरना परेशान हो जाएंगे, सेब भी हाथ से चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बाजार में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एक पावर है, एक विज्ञान है। मैंने इसे महसूस किया और ये वही विज्ञान है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास धन नहीं है, तो धन जो है रिसाइकिल हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो धन को, धनवान हैं, धन वाले हैं, और उनको कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है कि वो अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करके, कहाँ पे लगा के अपने पैसों को और बढ़ाएं, या फिर अपने पैसों से इंटरटेन करें अपने आप को किसी भी तरह से, मतलब एक अलग दिशा में लेके जाएं। तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि ऐसे लोग जिन्हें पाथ नहीं मिल रहा है, जिन्हें मार्ग नहीं मिल रहा है कि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करें, तो उन्हीं लोगों को चिन्हित करके कुछ लोग जो बिना पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास रुपए नहीं है, जज्बा है, सोच है, वह लोग बता सकते हैं उन्हें कि आप अपने पैसों का निवेश कहां करेंगे तो क्या ग्रोथ होगा। यह टेक्नोलॉजी है, यह एक क्रिप्टो करेंसी ऐसी टेक्नोलॉजी है। माइनिंग होता है बिटकॉइन, जैसे सोने की खदानों से सोना माइनिंग होता है, गोल्ड माइनिंग होता है, वैसे ही कंप्यूटर और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की सिस्टम और सारे संसाधनों को लेकर बैठे हुए कुछ तेज तर्रार कोडर टाइप के लोग, वैज्ञानिक टाइप के लोग, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग, इंजीनियर टाइप के लोग, ये लोग माइनिंग करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की माइनिंग होती है, और आप लोग समझिए कि माइनिंग करते करते, खुदाई करते करते उसमें से कुछ चीजें निकलती हैं जिसको लोग लेकर अमीर बन गए। विगत वर्षों में आप गूगल पर जाइए, इंटरनेट पे जाइए, सैकड़ों वीडियोज आप लोगों को मिलेंगी जिन लोगों की कहानियां एकदम अलग हैं। 100, 200, 400, 2000, 4000 लगाकर लोग यहां पर करोड़ों और अरबों की दौलत बना लिए। तो ये इसका रहस्य है, यानी रिसाइकिल हो रहा है। किसी के पास पैसे हैं और किसी के पास जज्बा है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और जज्बा है, आप किसी और का पैसा इन्वेस्ट इसमें करवाते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो नेटवर्क के तहत कई एक कंपनियां काम कर रही हैं, वो लोग आपको कुछ कमीशन देती हैं, बदले में आप बिटकॉइन खरीद लेते हैं, और बिटकॉइन उस व्यक्ति के लिए खरीदते हैं जो पैसा लगाया है। या प्लेटिन कॉइन आप खरीद लेते हैं तो उसका आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपको तो छोटा सा एक कमीशन मिल जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसने खरीदा है एक रिस्क जोन में रहता है वो, यानी उसका अगर बन गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बनी तो भाई लॉस। आप यही बोलिए, आप कोई भी इसमें गलत कमिटमेंट करके आप फंस जाएंगे। आपको कहीं नहीं फंसना है। आप उन लोगों को बोलिए जो लोग इस तरह की बिलीव करते हैं चीजों में, उनको समझाइए, उनको बताइए, अन्यथा मत बताइए। लोगों से लोग गारंटी मांगते हैं या कोई भी चीजें करते हैं तो उन लोगों को गारंटी देने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आपका कोई दोस्त है, भाई है, मित्र है, जिसे आप बहुत जानते हैं, प्यार करते हैं, और ऐसा लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति का पैसा अगर कहीं लॉस होगा तो वो मेरा पैसा लॉस होगा या मैं अपने पास से भरूंगा, तो ठीक है, वो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत बात हो गई। लेकिन आप किसी को झांसा देने के मकसद से गारंटी न ले सकते हैं, न दे सकते हैं इस तरह की चीजों में। लेकिन ये है कि ये सत्य हुआ है, प्रूफ हुआ है। ये दोस्तों, इसका रहस्य सिर्फ इतना है कि ये जब नीचे जाता है, डाउनफॉल पे जाता है, जैसे इस समय 24 लाख कुछ समथिंग बिटकॉइन का रेट चल रहा है, तो ये जब नीचे जाता है तो उस समय इसमें निवेश का सही समय होता है। और जब यह निवेश होता है, मैक्सिमम आबादी जब इसमें निवेश करती है तो फिर इसका रेट ग्रो करता है, ये ऊपर जाता है। और ऊपर जाता है तो बहुत सारे लोग जो पुराने निवेशक हैं वो इसे बेचते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन एक्सचेंज बन गए हैं, उन एक्सचेंजों पे ये सेल हो जाता है, अकाउंट में आपके पैसे आ जाता है, और फिर जो है बहुत दूसरी आबादी, फिर ये जब डाउनफॉल पे जाता है तो
तो नए निवेशक इसमें आ जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती आ रही है विगत 9 वर्षों 10 वर्षों से 11 वर्षों से। जो भी क्रिप्टो जगत में कार्य कर रहा है वो इस बात को भली बात जानता है, सब कुछ समझता है। और जो लोग नए हैं उनमें से बहुत सारे लोग इसे जुआ कहते हैं, गेम कहते हैं, स्कैम कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं। स्कैम करना, गेम करना, इन सारी चीजों को समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप लोगों को चमत्कारों में विश्वास है तो ही आपके जीवन में चमत्कार होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये साइंस है, विज्ञान है, गणित है। जिसने भी छद्म व्यक्ति ने, सतोशी नाकामोटो या अन्य जो क्रिप्टो क्रिएटर हैं आज के तारीख में, जो लोग हैं ऑलरेडी इंसान के रूप में, जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के बाद अपने आप को यहाँ पे लॉन्च किया, तो उन लोगों की जीवनी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि या तो वो लोग बहुत तेज तर्रार लोग हैं जो लोग चला रहे हैं। अब 100 लोग अगर चला रहे हैं तो 100 लोग के 100 लोग सही सटीक तरीके से काम नहीं कर सकते। उसमें से कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं। प्लेटिन कॉइन को करने वाले एलेक्स रेनहर्ट जर्मनी के रहने वाले हैं, जो स्विट्जरलैंड से अपना कार्य करते हैं और बहुत शानदार परफॉर्मेंस है विगत 5 वर्षों से। तो इसलिए इनके लिए कुछ कार्य और कुछ प्रमोशंस करना बहुत शानदार बनती है बात, क्योंकि कॉन्सेप्ट अनोखा होना चाहिए। जज्बे के साथ आप लोगों से कहिए, भैया कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी, मैं तो बस आपका सहायक हूं, सहयोगी हूं। आपको करना है तो करिए, अन्यथा मत करिए। इस तरह से कुछ गरीब लोग अमीर बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। गरीब लोग अमीर बन सकते हैं इस तरह का कार्य करके, ईमानदारी से। लेकिन आपको पूरी निष्ठा से करना पड़ेगा, निष्ठा से कहना पड़ेगा। इसी विषय पे और आगे मैं बढ़ाऊंगा बात को। निष्ठा से बात करने, काम करने वाली बात पे नेटवर्कर आ जाते हैं। नेटवर्करों के लिए कुछ कहने के लिए मेरे पास कंटेंट है, आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज के। मेरे इस पेज पर आप लोग बने रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मुझे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को। जय जयकार जारी रहेगी। मेरे जो भी दोस्त मित्र इस समय सुन रहे थे मुझे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहरुख बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित परीक जी बहुत बहुत पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रजा मुराद जी बहुत बहुत धन्यवाद। राखी शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार जी, अमित गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। शिव गौरीनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह का हर पल जिंदगी को आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो भी कहा। शिव दिलीप पाटीदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। अवनी साहनी जी जय जयकार जारी रहेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आ रहा हूँ आपके पास, चाय पिया जाएगा साथ में अवनी जी। और साथ ही साथ सूर्या भाई बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ शेख बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिमला ग्रीव्स जी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीव्स जी, बिमला जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम जी बिमला जी। रमेश साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह भाटी जी बहुत 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 शुक्रिया आपको। गोविंद सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और तारा देवासी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों को। जीत कुमार परम जी बहुत 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 धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। मैं अगली वीडियो में कुछ नेटवर्कर्स के लिए कुछ बातें लेकर आ रहा हूं, बस बने रहिएगा आप सब।